आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑल लेडीज डू इट और ये रिलीज हुई थी ईयर 1992 में। दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इस मूवी के हर ठिकाने में ठरक है, इसलिए अगर आपका आत्म संयमन कमजोर है या फिर आपके हाथों पर कंट्रोल नहीं रहता तो प्लीज ये मूवी यहीं पर स्किप कर देना। खैर चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही और भी ज्यादा मूवीज देखनी हो तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर डायना को। दोस्तों फिलहाल ये बहुत ज्यादा दुखी है और ये रोते रोते एक लेटर लिख रही है। ये लेटर लिख रही है एक मैगजीन के प्रोड्यूसर को, क्योंकि ये इस समय अपनी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम में है और वो जो प्रोड्यूसर है वो अक्सर लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, इसीलिए डायना उन्हें लेटर लिख रही है। जिसके बाद हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में और यहाँ पर हम देखते हैं डायना को उसके हस्बैंड के साथ। दोस्तों वैसे तो इसका नाम पावलो है, पर अगर आप इसे पोपलू बोलोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, आप आगे खुद ही देख लोगे। तो यहाँ पर डायना अपने पोपलू के साथ खुश तो बहुत थी, पर हाल फिलहाल कुछ सालों से अब पोपलू उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि पोपलू घर की खिचड़ी खा कर थक गया है और उसे बाहर की बिरयानी खानी है, ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि जो पोपलू का टपाटप यंत्र है वो अब धीरे धीरे काम करना ही बंद कर रहा है और इस वजह से डायना बहुत परेशान है। खैर किसी तरह से निचोड़ करके किसी तरह से डायना अपना काम चला रही थी, पर एक दिन जब ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर पोपलू भैया तो लग जाते हैं अपने क्लाइंट के साथ, पर डायना जब अकेली खड़ी थी तो वहाँ पर एक बंदा आता है। दोस्तों इसका नाम चप्पू है। चप्पू ने जब डायना को देखा तो उसका चप्पू बोल पड़ा, जिसके बाद वो डायना के पास जाता है और उससे डांस करने के लिए पूछता है। डायना भी इस पर हाँ कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डांस कम कर रहे थे और उंगल प्रक्रिया ज्यादा कर रहे थे। इस बीच संतरे दबाए जा रहे थे और उंगलियां इधर उधर जा रही थी और इस चीज से डायना बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही थी। कुछ समय के बाद वो पहुंच गई चरम सीमा पर और इतने में ही चप्पू अपनी उंगली को किसी गलत जगह पर डाल देते हैं, जिस पर डायना कहती है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, चलो वॉशरूम चलते हैं क्योंकि यहाँ मेरा हस्बैंड सामने ही बैठा हुआ है। खैर इतना सब तो ठीक था, चल जाता है, लेकिन अगले सीन में क्या छी वो उठा करके नाक में लगा ली उसने। अबे अंदर कौन से गुच्ची के पावर प्लांट लगे हैं जो परफ्यूम निकलेगा, कतई गिने हैं, सूंघने से क्या मिल जाएगा बे। खैर आगे आगे डायना और पीछे पीछे अपना चप्पू वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच करके ज्यादा देर ना करते हुए तीर लगता है सीधा निशाने पे, पर वो निशाने को ज्यादा देर तक भेद नहीं पाता क्योंकि इतने में ही दरवाजे पर कोई आ जाता है। पूछने पर पता चला कि ये अपना पोपलू है। पोपलू डायना से कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो हम लोग घर चलते हैं। इस बीच जब वो लोग बातें कर रहे थे तो अपना चप्पू दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद डायना भी उसे मना नहीं कर पाती और वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में कार में पोपलू पूछता है डायना से कि वो बंदा कौन था जो तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, जिस पर डायना ने बताया है कि वो चप्पू चंपक वाला है और हम लोग साथ में डांस कर रहे थे। इसके बाद हम लोग वॉशरूम भी गए और वहां पर हम लोगों ने पेलन कार्यक्रम किया। वो इतने कॉन्फिडेंस से बता रही थी तो पोपलू को लगा कि ये मजाक कर रही है और मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, जिस पर पोपलू इसका कोई रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि चलो ठीक है और बताओ क्या क्या किया तुम लोगों ने अंदर। जिसके बाद डायना एक एक प्रक्रिया को बड़े ही विस्तार से बता दिया। जो तुम सोच कर एक्साइट हो रहे हो, पोपलू ने तो वो सुना था, अब सोचो वो कितना एक्साइट हो गया होगा। जिसके बाद पोपलू कार को साइड में लगाता है और हम क्या देखते हैं बाहर से कि कार हिलने लगी। ठंड बहुत हो गई ना, शायद कार कांप रही होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। खैर कार को हिलाने के बाद और अपने द्रव को बहाने के बाद वो लोग चले आते हैं घर, लेकिन इस बीच डायना ने एक बात नोटिस की कि अपना पोपलू, जिसका पोपलू अभी तक मरा हुआ पड़ा था, पर जब मैंने उसे कहानी सुनाई तो उसको पुनर्जन्म मिल गया और न सिर्फ पुनर्जन्म मिला, इसके बाद उसने पूरी रात गुस्सम गुस्साई की है। तो यहाँ से वो एक आइडिया निकालती है कि अगर उसे पेलन कार्यक्रम करवाना है तो उसके यंत्र को पुनर्जीवित कराने के लिए उसे नई नई कहानियों को इजाद करना पड़ेगा। अगले दिन डायना जब अपने जॉब पर जाती है, पहले बता दूं कि डायना एक कच्ची कंपनी में काम करती है। यहाँ पर जो उसका बॉस है वो एक नंबर का ठरकी है। वो उसकी कलीग के साथ उसकी ही ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज के सामने पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देता है और न सिर्फ एक के साथ, उसका जिसके साथ भी, जहाँ पर भी, जैसे भी, जिस तरह भी मन होता है वो वहीं पर उसके साथ उसी तरह से पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देता है। तो डायना कहती है अरे स्टोरी तो मिल गई। जिसके बाद वो घर जा करके पोपलू को अपने बॉस की पूरी स्टोरी बताती है कि वो एक नंबर का ठरकी है, उसका जहाँ पर जब जैसे जिस तरह मन होता है वो उस तरह वहाँ पर वैसे ही पेलना स्टार्ट कर देता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी नजर मुझ पर भी है और मैं सोच रही हूँ कि हाल ही में मैं उसका भी ले ही लूं। पोपलू सोचता है कि वो एक बार फिर से कहानी सुना रही है और उसकी कहानी से वो एक
एक बार फिर से एक्साइट हो जाता है। जिसके बाद उनके पास पलंग तो था नहीं, तो वो लोग सोफा तोड़ते हैं। डायना इस चीज से बहुत खुश होती है कि चलो उसका आइडिया वर्क कर रहा है और उसे चरम सुख की प्राप्तियां समय समय पर हो रही हैं। इसके बाद से डायना बिल्कुल फ्री हो जाती है और वो आते जाते उठते बैठते बस ठरक के बारे में ही सोचती रहती है और वो कैसे किसके साथ करवा ले ताकि उसे एक नई स्टोरी मिल जाए। ये सोच करके वो हर किसी के साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाती है। इसी चलते हम देखते हैं कि एक दिन जब वो बस से जा रही थी तो यहाँ पर उसे कुछ बंदे छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो तो चलो तब भी चल गया, पर यहाँ पर डायना छिड़वा रही थी। मीन टू से कि वो इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है, इवन वो खुद उनका साथ देने लगती है। जिसके बाद घर आकर के वो ये स्टोरी भी अपने हस्बैंड को बताती है। खैर जिंदगी इस तरह से बहुत सही चल रही थी, पर एक दिन हो जाती है छोटी सी प्रॉब्लम। जब डायना को पता चला कि उसकी जो आंट है उनकी डेथ हो गई है, जिसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा उसके फ्यूनरल में। यहाँ पर उसकी एक सिस्टर भी थी, लेकिन वो मना कर देती है जाने से, क्योंकि उसका एक खुद का जिम था और वो जिम की छुट्टी कर नहीं सकती थी। इसलिए वो डायना से कहती है कि तुम चली जाओ। जिसके बाद डायना निकल जाती है अपने आंट के घर की तरफ, जो कि था दूसरी कंट्री में। यहाँ पहुंच करके डायना को पता चला कि उसकी आंट काफी अमीर थी और उनका ना तो कोई हस्बैंड था और ना ही उनके कोई बच्चे थे। इसलिए उन्होंने अपनी जो संपत्ति है वो डायना और उसकी बहन और उसके ही कुछ कजन्स में बांट दी है। अपना हिस्सा चेक करने पर डायना को पता चला कि उसे एक बहुत ही अच्छा घर मिला है और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके कजन से भी हो जाती है। और कजन से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद डायना कहती है कि तुम कभी घर आओ ना चाय पीने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि घर तो दूर की बात, चाय तो छोड़ ही दो, डायना उसे गली में ही ऑर्गेनिक दूध पिलाने लगती है। और ना सिर्फ इतना ही, उसके बाद वो लोग गली में ही पेलन कार्यक्रम भी स्टार्ट कर देते हैं। आते जाते एक दो लोग उन्हें देखते भी हैं, पर इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर इतना वर्कआउट करने के बाद डायना जब अपनी मौसी के घर में आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि उसकी मौसी ने जो उसे घर दिया है वो बहुत सही है। इस बीच जब वो घर को चेक कर रही थी तो उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है जो कि उसकी मौसी की थी, जिन्हें देख करके डायना को समझ आता है कि उसकी मौसी भी एक टपाटप नायिका है, मतलब बोले तो वो गंदी पिक्चरों की एक्ट्रेस है। जिसके बाद वो उनकी कुछ फोटोज को और उनके कुछ वीडियोस को लेकर के वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वो पोपलू को वो वीडियोस और वो फोटोज भी दिखाती है। जिसके बाद वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं, पर अभी तक पोपलू भैया चढ़े नहीं थे। जिसके बाद उनको चढ़ाने के लिए वो उन्हें वो स्टोरी सुनाती है जो उसने अपने कजिन के साथ की थी गली में। और न सिर्फ इतना ही, इस बार तो आंटी दूसरे देश गई है ना, और उन्हें तो कई सारी कहानी इकट्ठा करनी थी, इसलिए वो उन्हें एक और कहानी सुनाती है। तो डायना जब अपनी आंट के रूम में रेस्ट कर रही थी तभी उसे याद आया कि जो अपना चप्पू है वो तो इसी देश में रहता था, तो क्यों ना उसे कॉल करके हम लोग पलंग तोड़े। जिसके बाद वो चप्पू को कॉल करके याद दिलाती है, क्योंकि वो भूल गया होगा ना, इतने दिन जो हो गए बात को। तो वो याद दिलाते हुए कहती हैं, बाबू भूल गए क्या, जब हम लोग पार्टी में मिले थे तुमने इतना ठोका कि मेरे तबले 3 दिन तक हिले थे। टाइट था तुम्हारा बनाना और मेरे ऑरेंज रसीले थे, हरकतें थी तुम्हारी चिरकुट वाले, पर फिर भी हम लोग प्यार में गीले थे। याद करो टाइट थे तुम पूरी तरह, बस हमारे ही लचीले थे। और अभी भी नहीं याद आए तुम्हें वो संतरे जो तुमने अपने हाथों से छीले थे। अब भाई साहब तुम इतनी गहराई से बताओगे तो कोई भी हो उसे याद आ ही जाएगा। जिससे चप्पू को भी याद आ जाता है कि ये वही नदी है जिसमें वो अपना चप्पू चला चुका है। जिस पर वो डायना को इन्वाइट करता है कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ, हम लोग एक बार फिर से डुबकी लगाते हैं। जिसके बाद डायना भी उसके घर पहुंच जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चप्पू एक नंबर का ठरकी इंसान है। इसके पूरे घर में पेंटिंग के नाम पर बस अनबॉक्स की हुई लड़कियों की पेंटिंग रखी है, जहाँ देखो वहाँ हवस ही हवस, यहाँ की तो हवा में भी हवस होगी। जिसके बाद ये लोग ना पलंग तोड़ते हैं ना सोफा, इतना करते हैं कि उसकी पेंटिंग ही तोड़ डालते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इतना करते हैं कि वो पेंटिंग ही तोड़ देते हैं। खैर वो पेंटिंग्स यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं वरना यूट्यूब घर में घुस के मारेगा मुझे, आप लोग मूवी में देख लेना। और इसके बाद वो दोनों ही चढ़ जाते हैं। लेकिन इस बीच पोपलू भैया डायना के गले पर एक लव बाइट देख लेते हैं, जिसे देख करके पोपलू को समझ आ जाता है कि डायना अभी तक उसका काट रही थी और जितनी भी कहानियां उसने सुनाई है वो सब कुछ सच है। डायना उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही लग गया होगा, पर पोपलू उसकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो उससे लड़ झगड़ करके और एक थप्पड़ मार करके दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। खैर अब तो आंटी की लग चुकी है तो वो अगले दिन जाती है अपनी बहन से हेल्प लेने के लिए, जो कि अपनी जिम में थी। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनका पहला ऐसा दुनिया का जिम है जिसके अंदर कपड़े ही अलाउ नहीं है। भाई साहब मैं जिम के बारे में दिखाना चाहता था पर मैं दिखाऊं कैसे, यहाँ पर किसी ने कपड़े ही नहीं पहने हैं, सब ऐसे ही जिम करते हैं। कोई लोकेशन बताओ मुझे, मेरा भी एडमिशन करवा दो यार। खैर हो ना हो, अगर तुम लोग जाओगे तो बॉडी बनाना तो पता नहीं पर गला जरूर आओगे। खैर डायना उससे अपना पूरा रात का किस्सा सुनाती है और कहती है कि दीदी बचा लो हमें। पर यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसकी बहन उसकी बातों में घंटा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और उससे कहती है कि अरे यार छोड़ो हटाओ, लात मारो, ऐसे लड़के तो आते जाते रहते हैं, तुम्हें और मिल जाएंगे, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो सभी की सभी लड़कियां यानी पूरे जिम की लड़कियां पूल के अंदर कूद जाती हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे से ही मजे ले रही हैं। मतलब गड्ढे से गड्ढा कनेक्ट करके क्या ही मजा, अब यही जाने। पर अगले सीन में हम क्या
देखते हैं कि जो उसकी बहन है वो पहुंच गई है पोपलू के पास। मतलब तुम समझ रहे हो, उसकी बहन उसका काट रही थी। यहाँ पर डायना की जो बहन है वो ऑलरेडी पोपलू में इंटरेस्टेड थी, पर अपनी बहन की वजह से वो उससे कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए अब जब डायना का कट चुका है तो वो अपना सॉकेट जोड़ रही है। इसीलिए वो आई है पोपलू के पास और उसे किसी तरह से मनाती है पेलन कार्यक्रम के लिए। पर यहाँ पर पोपलू, मैंने बताया वो पोपलू ही है, तो वो उसे मना कर देता है और कहता है यहाँ से चली जाओ, जिसके बाद वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अब इस बात का बदला लेने के लिए वो जा रही है अपनी बहन के पास और उससे कहती है कि तुम आज रात को रेडी रहना, हम लोग चलेंगे एक पार्टी में, वहाँ पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। और वो अपनी बहन और एक फ्रेंड के साथ एक ऐसी पार्टी में जाती है जहाँ की पार्टी के लोग बहुत हिल रहे थे। स्टार्टिंग में हमें लगा कि शायद वो डांस में हिल रहे हैं, पर जब हमने पास से देखा तो हमें समझ में आया कि उनके हिलने का कारण कुछ और ही है। और यहाँ पर उसके बहन बदला लेने के लिए अपनी बहन की ड्रिंक में एक कोई मेडिसिन डाल देती है जिससे वो एक्साइट हो जाए। जिसके बाद उसे एक बंदा मिलता है जिसके साथ वो एक बार बस में मिली थी, जो उसके साथ छेड़ रहा था और ये छिड़वा रही थी। तो छेड़म छड़ैया तो वहाँ पर अधूरी रह गई थी, पर यहाँ पर पेलम पिलैया पूरी हो जाती है। जिसके बाद वो जाती है और कुछ लड़कों के पास, क्योंकि दवाई ने भी तो अपना असर कर दिया था ना। तो यहाँ पर उसे 4-5 लड़के मिलते हैं। कोई कुछ बोलना मत, क्योंकि इट्स हर चॉइस। और वो उन 5 लड़कों के साथ मजे लेना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो एक बंदे से फोन लेती है और अपने हस्बैंड को यानी पोपलू को फोन करके कहती है कुछ इस कदर, जरा गौर फरमाइएगा। तेरे पास थी इतनी सुंदर हसीना, लेकिन फिर भी तुझे था हिलाकर जीना। मैं समझी थी कौशिक पर तू निकला कमीना, मैं समझी तुझको रणवीर पर तू निकला रवीना। पेलने से तो ऐसे मना करता जैसे चल रहा हो तेरा महीना, जोड़ी थी अपनी जैसे सैफ और करीना, पर तूने मुझसे ही मेरा चरम सुख थी ना। अब देख 5-5 लड़के निकाल रहे हैं मेरा पसीना। तो अब तक आप भी समझ गए होंगे कि डायना उसे फोन करके वो सब कुछ बताती है जो यहाँ पर कर रही है, ताकि उसका पति जल करके भुट्टा हो जाए। खैर वो रात तो बड़ी धक्का मुक्की वाली कटती है, पर अगले दिन जब आंटी का नशा उतरा तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने आखिर रात किया गया, और उसके बाद अपने हस्बैंड को वो सब कुछ बता भी दिया। जिसके बाद उनकी होती है पटके 64 और वो अपने इस बिगड़े हुए रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ही लेटर लिख रही है उस मैगजीन के प्रोड्यूसर को, जो आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यही है वो सीन। दूसरी तरफ पोपलू बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से करता तो प्यार ही है और अब वो उसे मिस भी कर रहा है, और इसलिए वो अपने पत्नी के उस मिस बिहेवियर को भी भूलने को तैयार है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डायना को, जो ये कह रही है कि हाँ मैं मानती हूँ कि इस गुफा में कई सारे लोगों ने डुबकियां लगाई हैं, पर आज भी मैं बता दूं सच्चे दिल से इस गुफा का ओनर बस अपना पोपलू ही है। मतलब कहने का ये है कि हाँ मैंने पेलन कार्यक्रम भले ही इतने सारे लोगों से करवाया हो, पर आज भी मैं प्यार पोपलू से ही करती हूँ। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ, हमें भी समझ नहीं आया। खैर आप भी डायना की बात से एग्री करते हो या नहीं, मुझे नीचे कमेंट में यस या नो के माध्यम से जरूर बताना। आपको ओपिनियन जान करके मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। खैर मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि पोपलू से रहा नहीं जाता और वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और भाई साहब ठरक देखो, मूवी की एंडिंग में भी उनकी पेलन कार्यक्रम दिखाते हुए ही एंड किया जाता है, जिसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।